नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। महाराष्ट्र में पति पत्नी और पुलिस के साथ बनी घटना। महाराष्ट्र के एक मध्यम आकार के शहर की वो रात आम लोगों के लिए शायद बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन उसी रात किसी के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। जनवरी की ठंडी हवा सड़कों पर पसरी हुई थी। आसमान साफ था, लेकिन वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा घुला हुआ था। शहर के बाहरी इलाके में बनी एक पुरानी सी हाउसिंग सोसाइटी, जहां ज्यादातर मजदूर और नौकरी पेशा लोग रहते थे, वहां रात करीब 12:20 पर अचानक एक घर में अफरा तफरी मच गई। दूसरी मंजिल के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाली निधि दर्द से कराह उठी। उसका चेहरा पसीने से तर था, सांस तेज थी और पेट में उठता असहनीय दर्द साफ बता रहा था कि अब समय आ चुका है। निधि की शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे। उसका पति राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। दोनों की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उम्मीदों से भरी हुई। यह उनका पहला बच्चा था, इसलिए हर छोटी छोटी बड़ी बात को लेकर दोनों के मन में डर भी था और खुशी भी। डॉक्टर पहले ही कह चुके थे कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है। उस रात जब अचानक तेज दर्द उठा, तो निधि का शरीर कांपने लगा। उसने कांपती आवाज में राहुल को पुकारा। राहुल पास के कमरे में बैठा था। जैसे ही आवाज सुनी, वह दौड़ता हुआ आया। निधि की हालत देखकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। राहुल ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाया, लेकिन जवाब मिला कि रात का समय है, गाड़ी दूर है, आने में देर लगेगी। हर गुजरता सेकंड निधि के दर्द को बढ़ा रहा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन राहुल की ओर देखते ही उसे एक भरोसा भी महसूस हो रहा था। राहुल ने बिना ज्यादा सोचे फैसला किया कि वह खुद गाड़ी निकालकर अस्पताल ले जाएगा, लेकिन इसी फैसले के साथ उसके दिल में एक डर भी पैदा हो गया। कुछ घंटे पहले ऑफिस के साथियों के साथ हुई छोटी सी पार्टी में उसने शराब पी थी। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतनी जरूर कि कानूनन वह ड्राइव करने के योग्य नहीं था। राहुल जानता था कि वह गलत कर रहा है, लेकिन उस समय उसके सामने सिर्फ एक ही सच्चाई थी। अगर अभी नहीं निकले तो बहुत देर हो सकती है। उसने किसी तरह खुद को संभाला, निधि को सहारा दिया और नीचे गाड़ी तक ले आया। कार स्टार्ट हुई। सड़क पर सन्नाटा था। राहुल की आंखें सड़क पर थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, किसी तरह जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंच जाए। निधि बार बार दर्द से कराह उठती और हर बार राहुल का दिल अंदर से टूट जाता। वह खुद को कोस रहा था कि क्यों उसने शराब पी, क्यों उसने हालात को इतना मुश्किल बना लिया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। शहर की पीली स्ट्रीट लाइटें एक एक कर पीछे छूटी जा रही थी। राहुल बार बार शीशे में निधि को देखता, उसका हाथ पकड़कर हौसला देता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ किलोमीटर आगे एक मुख्य चौराहा था, जहां ट्रैफिक पुलिस की रात की चेकिंग चल रही थी। पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, नीली लाल बत्तियां चमक रही थी। राहुल ने दूर से ही देख लिया। उसके शरीर में एक झटका सा लगा। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। एक पुलिसकर्मी ने हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। राहुल की गाड़ी रुक गई। ड्राइवर साइड की खिड़की के पास एक सख्त चेहरे वाले अधिकारी आकर खड़े हुए। उनका नाम था सब इंस्पेक्टर शिंदे। चेहरे पर अनुशासन साफ झलक रहा था। उन्होंने सामान्य लेकिन कड़क आवाज में पूछा कि इतनी रात को कहां जा रहे हो। राहुल ने घबराई हुई आवाज में बताया कि उसकी पत्नी को तेज दर्द हो रहा है और उसे अस्पताल ले जाना है। शिंदे की नजर पीछे सीट पर गई। निधि दर्द से कराह रही थी। उसकी हालत देखकर एक पल के लिए शिंदे का चेहरा नरम पड़ा, लेकिन ड्यूटी ने उसे फिर सख्त बना दिया। उन्होंने नियम के मुताबिक पूछा कि क्या आपने शराब पी है। राहुल कुछ पल चुप रहा। उस एक पल में वह झूठ बोल सकता था, बच सकता था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे रोक लिया।
उसने सिर झुकाकर सच बोल दिया। शिंदे ने तुरंत साफ शब्दों में कहा कि ऐसी हालत में वह गाड़ी नहीं चला सकता। यह कानून के खिलाफ है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ जोड़कर विनती की और बोला कि उसकी पत्नी की हालत बहुत खराब है। एम्बुलेंस नहीं मिली, समय बहुत कम है। पीछे से निधि की दर्द भरी आवाज आई। उस आवाज ने माहौल को और भारी कर दिया। चौराहे पर कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम सा गया। एक तरफ कानून खड़ा था, दूसरी तरफ एक तड़पती हुई महिला और एक डरा हुआ पति। सब इंस्पेक्टर शिंदे के भीतर भी एक संघर्ष चल रहा था। वह जानता था कि नियम तोड़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन वह यह भी देख रहा था कि हालात कितने गंभीर है। उसने अपने साथी कांस्टेबल माने की ओर देखा। माने भी स्थिति समझ चुका था। दोनों की आंखों में एक सवाल था, आज क्या सही है। अचानक शिंदे ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। राहुल से कहा कि तुम गाड़ी से उतर जाओ। राहुल का दिल बैठ गया। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन अगले ही पल शिंदे ने कहा कि तुम ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। यह सुनते ही राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई पुलिस वाला उसके लिए ऐसा कर सकता है। शिंदे ने तुरंत ड्राइवर सीट पर बैठे माने पीछे बैठकर निधि को सहारा देने लगे। सायरन चालू हुआ और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। नीली लाल बत्तियों की रोशनी अंधेरी सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। राहुल पीछे बैठा भगवान से लगातार प्रार्थना कर रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वर्दी सिर्फ कानून नहीं होती, कभी कभी वह भगवान का रूप भी बन जाती है। कुछ ही मिनटों में गाड़ी सरकारी अस्पताल के गेट पर पहुंच गई। डॉक्टर और नर्स स्ट्रेचर लेकर दौड़े। निधि को तुरंत अंदर ले जाया गया। राहुल कांपते हाथों से खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डर, तनाव और राहत सब एक साथ। शिंदे और माने चुपचाप एक तरफ खड़े थे। उन्होंने कोई एहसान जताने की कोशिश नहीं की। उनके लिए यह बस एक इंसान की मदद थी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा बंद हो गया। राहुल बाहर बेंच पर बैठा गया। उसकी दुनिया उस दरवाजे के पीछे थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, शिंदे अब भी वहीं खड़े थे। राहुल ने भराई आवाज में सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद साहब। शिंदे ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे कहना चाहते हो, आज अगर हम इंसान न बने तो वर्दी किस काम की। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर लगी सफेद बेंच पर बैठा राहुल लगातार दरवाजे की ओर देख रहा था। हर बार जब अंदर से किसी नर्स के कदमों की आवाज आती, उसका दिल तेजी से धड़क उठता। अंदर उसकी पत्नी निधि दर्द और संघर्ष से गुजर रही थी और बाहर वह खुद बेबस होकर इंतजार कर रहा था। उस एक घंटे में राहुल ने अपनी पूरी जिंदगी जैसे दोबारा जी ली। कभी उसे अपने पिता की सीख याद आती कि सच बोलना मुश्किल समय में भी मत छोड़ना, तो कभी उसे सब इंस्पेक्टर शिंदे का चेहरा याद आता, जिसने बिना एक पल गवाए इंसानियत को चुना था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। राहुल उठकर उनके सामने खड़ा हो गया। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा कि घबराने की बात नहीं है, डिलीवरी नॉर्मल है और माँ बच्चा दोनों सुरक्षित है। यह सुनते ही राहुल की आंखों में आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। उस पल उसे एहसास हुआ कि अगर कुछ मिनट और देर हो जाती तो हालात कुछ और भी हो सकते थे। उसके दिमाग में सबसे पहले पुलिस वाले का चेहरा आया। अगर उस रात शिंदे ने सिर्फ कानून देखा होता तो शायद आज यह खुशी का पल उसे नसीब न होता। राहुल बाहर निकला और देखा कि सब इंस्पेक्टर शिंदे और कांस्टेबल माने अब भी वहीं खड़े थे, चुपचाप बिना किसी उम्मीद के। राहुल उनके पास गया, उनके पैरों की ओर झुकने ही वाला था, लेकिन शिंदे ने उसे तुरंत रोक दिया। उन्होंने कहा कि यह उनका फर्ज था, कोई एहसान नहीं। राहुल की आवाज भर गई। उसने कहा
कि आज आपने सिर्फ मेरी पत्नी और बच्चे की जान नहीं बचाई, बल्कि पुलिस पर मेरा भरोसा भी लौटा दिया। थोड़ी देर बाद निधि को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। नर्स ने राहुल को बताया कि बेटा हुआ है। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत शिंदे को यह खुशखबरी दी। पहली बार उस सख्त चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने बच्चे के लिए आशीर्वाद दिया और कहा कि इसी तरह सच और जिम्मेदारी के साथ जिंदगी जीते रहना। अस्पताल से निकलते वक्त शिंदे ने राहुल को समझाया कि कानून सबके लिए है, लेकिन इंसानियत उसकी आत्मा है। राहुल ने सिर झुकाकर वादा किया कि वह आगे कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। उस रात शिंदे और मां ने बिना किसी शोर के अपनी ड्यूटी पर लौट गए, लेकिन उनके एक फैसले ने कई दिलों में उम्मीद जगा दी। अगले दिन यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहने लगे कि वर्दी में भी दिल धड़कता है। एक पुलिस वाले की इंसानियत ने यह साबित कर दिया कि जब हालात कठिन हो तो सही फैसला सिर्फ नियम से नहीं, संवेदना से भी लिया जाता है। यही वजह थी कि यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं रही, बल्कि एक मिसाल बन गई।